राम राम भाइयों, ये जो आज की कहानी होने वाली है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहने वाले एक मोहन जी नाम के व्यक्ति रहा करते थे। ये कहानी उनकी है। मोहन जी का एक लड़का था। लड़का शहर में काम करता था और जो मोहन जी की वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी थी। घर में मोहन जी अकेले रहते थे और उनकी रोज़ की दिनचर्या पे बात करूँ तो सुबह काम पे जल्दी निकल जाना, रात को लेट आना, खाना वाना बनाना, अपना सो जाना, फिर सुबह वही खाना वाना बना के काम पे निकल जाना। ये उनका दिनचर्या था। अच्छा, मोहन जी के अगर हम नेचर की बात करें तो मोहन जी एक हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाले और क्या नाम है, अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने वाले। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे गांव के अंदर कि किसी भी बंदे को कोई भी दिक्कत होती थी तो वो रात को खड़े मिलते थे हर परिस्थिति में। तो लोग उनकी इज्जत भी करा करते थे। और मेरा मानना है कि ऐसा आदमी की इज्जत होनी भी चाहिए, जो आप हर रात बिरात में हर परिस्थिति पर आपके साथ हो, उसकी इज्जत होनी भी चाहिए। और मोहन जी की जो पर्सनैलिटी थी कुछ ऐसी ही थी। वो हर किसी के साथ खड़े रहते थे, तो उनके साथ भी लोग खड़े ही रहते थे। उनको भी किसी क्या नाम है, कोई काम पड़ता था रात बिरात को, तो लोग कभी भी मना नहीं करते थे। ठीक है। होता क्या है कि भाई जो मोहन जी थे वो करीब 6 से 7 किलोमीटर के अराउंड जो है वो उनकी जो है जहाँ वो काम करते थे वो फैक्ट्री थी। ठीक है। तो वहाँ पे काम करते थे वो। और रात को आते आते तो मैं कम से कम करीब 12 बज जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टी लेट होती थी वहाँ से। काम ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ छुट्टी भी लेट होती थी इस टाइम पे। तो यही वजह थी घर पे लेट आने की। ठीक है, मोहन जी के। तो होता क्या है भाई कि एक बार क्या होता है कि मोहन जी काम पे सहारे होते हैं, तो रास्ते में एक ना ऐसी जगह पड़ती है कि मतलब क्या नाम है, ऐसे दुकान वकान पड़ते हैं और क्या नाम है बीच में, जैसे कि एक रोड जा रहा है और इधर दुकानें वकानें पड़ती है रोड की तरफ, और 3-4 पेड़ पड़ते हैं लगातार। ठीक है। अच्छा, वहाँ के जो लोकल बंदे थे वहाँ पर, उनका मानना ये था कि वो जो जहाँ पे 3-4 वो पेड़ थे वहाँ पे, वो लोग कहते थे कि वहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रात को लोगों को दिखती है और लोगों को परेशान करती है। ठीक है। और ये चीज़ जो है मोहन जी ने सुना भी था, लेकिन वो इतना ना ध्यान नहीं देते थे कि यार होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन मेरे को तो आज तक किसी ने कुछ करा नहीं, तो मैं क्यों मानूँ। वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे। तो एक दिन क्या होता है कि जब मोहन जी रात को लेट हो जाते हैं काफ़ी, करीब 12:30-1 बज जाते हैं, तो वो अपने काम पे सहारे होते हैं, साइकिल से आ रहे होते हैं वो। होता क्या है कि जब वो साइकिल से आ रहे थे तो जैसे वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचे वहाँ पर जहाँ पे लोगों का मानना था कि यहाँ कोई दिखता है, जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो होता क्या है कि वहाँ पे ना जैसे पहुँचे तो उनके जो टायर, मतलब साइकिल के जो टायर थे, जो ब्रेक थे, वो उनमें एकदम चिपक गए, जिस वजह से साइकिल जो है एकदम से रुक गई। तो मोहन जी थोड़े से मतलब परेशान हुए कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। तो उन्होंने जब वो नीचे उतरे और वो देखने लग गए कि भाई क्या दिक्कत हो गई, अब मैं क्या करूं, टायर तो चिपक गए पूरी तरह से। तो मोहन जी ने क्या करा, भाई थोड़ा सा क्या नाम है, हाथ से थोड़ा खींचतानी करी, और जो चिपक गए थे वो टायर में जो ब्रेक थे वो हल्के से ढीले पड़ गए। और उन्होंने क्या करा भाई, वहाँ तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने साइकिल पे बैठे और जो टायर खींचना स्टार्ट करा, तो उनको ऐसा लगा कि यार कोई बहुत भारी चीज़ वो लेके कैरियर पे कोई भारी चीज़ बैठी हुई है, और पैंडल मारने में उनको समस्या हो रही थी काफ़ी। उनको ये फील हुआ कि यार कोई ना मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उस टाइम कोई भी था ही नहीं पीछे। तो उन्होंने लगा कि चलो यार कोई वहम होगा, हो सकता है। अब जब वो पैंडल मारने लगे तो
क्या नाम है, ऐसा फील हुआ उनको कि यार जो मेरी साइकिल है वो खिंच रही है काफ़ी। अब उनको ये लगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि अभी मेरे गाड़ी के जो ब्रेक थे वो चिपक गए थे, जिस वजह से हो सकता है कि परेशानी हो रही है मेरे को। तो ये नॉर्मल चीज़ है उनको लगा। तो उन्होंने फिर भी खींचतानी से करते करते वो अपने जो है घर चले गए। अब वो घर चले गए तो वहाँ पर जब वो क्या नाम है, जब वो अपने घर की तरफ आए तो कुछ ही दूरी पे क्या हुआ कि साइकिल एकदम उनको फील हुआ कि जैसे वो अपने घर पहुँचने वाले थे कि कुछ ही दूरी पे जो फील उनको पहले हो रहा था कि साइकिल बहुत टाइट चल रही है, वो एकदम से रिलीफ सा फील करने लगी, एकदम स्मूथ चलने लगी। तो ये सोचने लगे कि यार अभी तो ये बहुत टाइट चल रही थी, एकदम स्लो चल रही है यार, ये क्या सीन है। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, सही होगी, इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। अब भाई घर पे गए, अपना खाया पिया और सो गए। उन्हें लगा कि चलो भाई हो जाता है कभी कभी। अब अगले दिन फिर वही दिनचर्या, अपना उठे, खाना पीना बनाया और अपना सुबह निकल गए काम के लिए। और फिर वही दिन, फिर वही समस्या, रात को लेट छुट्टी, और छुट्टी चली रही थी उस टाइम पर उनकी फैक्ट्री में, लेट कोई काम ज़्यादा था। अब भाई फिर वो उसी रास्ते पे आ रहे। अच्छा, कहानी फिर दोबारा वही फील हुआ, वही दोबारा रिपीट हुआ मामला। होता क्या है, फिर दोबारा साइकिल ब्रेक चिपक गए साइकिल के, फिर दोबारा रुक गई। अब मोहन जी को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरे एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही कि ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन पे यही साइकिल क्यों रुकती है, ये मामला क्या है आखिर। तो उन्होंने फिर से थोड़ा सा खींचतानी करी और ब्रेक ढीले हो गए, वो वही कल वाला सीन। और फिर उन्होंने जब पैंडल मारना स्टार्ट करा, फिर से वही भारीपन। तो मोहन जी को कुछ समझ में नहीं आया। तो मोहन जी ने जब दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो कोई बैठा ही नहीं था। अब होता क्या है कि जब मोहन जी अपने इलाके की तरफ पहुंचते हैं तो उनके कुछ जानने वाले बंदे जो हैं वहाँ से गुजर रहे होते हैं उसी रोड से, तो वो बड़े ध्यान से मोहन जी को देखते, बड़े ध्यान से। तो मोहन जी भी उनकी तरफ देखते हैं कि भाई ये इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ। अच्छा, खींच वो पैंडल रहे थे भी तेज़ी से ही, थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा था साइकिल में। अब जब मोहन जी वहाँ से जा रहे थे, जब मोहन जी का कोई दोस्त था, वो उनकी तरफ देख रहा था और देख के कह रहा था ओहो कौन है ये आखिर। तो मोहन जी को समझ में नहीं आया कि यार ये मेरा जो दोस्त है ये इस तरह से रिएक्शन क्यों कर रहा है। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर से वही सीन हुआ। कुछ ही दूरी पे गाड़ी स्मूथ हो गई एकदम, जो साइकिल थी स्मूथ हो गई, आराम से चलने लगी। जो पहले खींच के चल रही थी अब आराम से चल रही है। उनको फिर दिमाग में टर्न सा हुआ कि यार ये जो सीन हुआ था ये दोबारा मेरे साथ फील हुआ, ये कल भी ऐसी हुआ था, यहाँ पर आते आते गाड़ी स्मूथ सी हो गई थी, अभी भी वही सीन हुआ, ये स्मूथ हो गई गाड़ी, जो साइकिल है। कहानी फिर समझ में नहीं आई कुछ। फिर वही खाना पीना, अगले दिन फिर वही साइकिल से आ रहे हैं रात को। अब की बार क्या सीन होता है भाई कि गाड़ी फिर से ब्रेक चिपकते हैं, वो पीछे की तरफ, वो अब की बार तैयार थे, अब की बार वो औजार पोजार लेके आए थे। उन्होंने क्या करा भाई, जैसी गाड़ी चिपकी उन्होंने औजार पोजार से ठोका ठाका, तुरंत एकदम सेट हो गया मामला और चलना स्टार्ट। वही फिर से गाड़ी खींच रही है, पैडल मार रहे हैं खूब ज़ोर ज़ोर से, कोई बात नहीं। अब की बार क्या हुआ कि उनके इलाके के कुछ 4-5 बंदे वहीं से जा रहे होते हैं और वो मोहन जी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, बहुत ध्यान से। और मोहन जी उनको देखते हुए जा रहे होते हैं। तो उन्होंने पूछते हैं और भाई कैसे। तो वो बंदे बोलते हैं अरे मोहन जी क्या बात है, किसको लेके जा रहे हो। मोहन जी को समझ में ही नहीं आता कि यार मैं तो किसी को लेके भी नहीं जा रहा हूँ, तो ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे से। तो वो कहते हैं यार ये सीन क्या है आखिर, उनको कुछ समझ में नहीं आई बात। घर पे जाते हैं, फिर वही सीन, साइकिल स्मूथ हो जाती है, अपना घर पे जाते हैं, साइकिल रखते हैं, अपना घर खाना वाना बनाते हैं और सोते हैं, अपना सुबह उठते हैं फिर दोबारा। और काम पे नहीं जाते, लेकिन वो अब की बार कहते हैं कि यार मैं पता करके रहूँगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है आखिर। होता क्या है कि भाई जो उनको रात को 4-5 बंदे मिले थे वो उनसे पूछते हैं
कि भाई एक बात बताओ यार, जो तुमने किसी को देखा था क्या मेरे पीछे बैठा हुआ? तो वो कहते हैं यार बिल्कुल यार, मैं तो यही पूछने वाला था कि वो असल में वो औरत है कौन, क्योंकि भाभी जी की तो डेथ हो गई है, तुम किसके साथ घूम रहे थे रात को? तो मोहन जी कहते हैं औरत, मैं तो किसी औरत के साथ नहीं घूम रहा था। तो वो जो दोस्त होते हैं, उनके जो बंदे होते हैं, कहते हैं नहीं, आप जब शाम को आ रहे थे साइकिल से तो एक औरत बैठी हुई थी आपके पीछे। कह रहे नहीं यार, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं थी। कह रहे नहीं थी, बिल्कुल हमने देखा। कह रहा बहन जो ये सीन क्या है? फिर वो उस वाले दोस्त से बात करते जिसने पहले देखा था, उसको ये सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं यार 2-3 दिन से लगातार मैं जब भी उस रास्ते से आता हूँ तो कोई ना कोई मेरे पीछे ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है और साइकिल भारी हो जाती है बहुत ज़्यादा। कहता अच्छा जी। कह रहा हाँ। कह रहा एक काम कर, मेरे साथ चल जरा। तो इस मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक पंडित जी बैठे हुए, तो उनसे बताते हैं कि पूरी कहानी की, पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, मैं रोज़ साइकिल से आता हूँ और साइकिल भारी हो जाती है, टायर के जो ब्रेक होते हैं चिपक जाते हैं। तो पंडित जी देखते हैं, पंडित जी बताते हैं बेटा जो तेरे जो टायर चिपक जाते हैं और जो तू बताता है कि पैडल खींच के मारना पड़ता है और साइकिल भारी लगती है, असल में तेरे साथ कोई पिशाचिनी जो है तेरे पीछे बैठती है। मोहन हिल जाते हैं भाई साहब। मोहन जी कहते हैं बहन जी हो क्या रहा है मेरे साथ? तो पंडित जी कहते हैं कि एक काम कर। पंडित जी कोई तंत्र मंत्र नहीं फूकते कि भाई जो तंत्र मंत्र क्यों फूकें, क्योंकि भाई कोई चीज़ मोहन पे हावी थोड़ी ना है, वो मोहन के अंदर थोड़ी ना जो निकालनी पड़ेगी। तो पंडित जी ने एक क्या कहते हैं उसको, एक सॉल्यूशन बताया कि मोहन एक काम कर। उसके दोस्त भी साथ में बैठा हुआ था कि मोहन एक काम कर कि तू कल काम पे जाइयो और काम पे ही कोई आसपास में तेरा वेल्डिंग वाला होगा, उससे क्या करियो कि तू जो कैरियर है तेरा, जहाँ पे जो तुझे लगता है कि कोई पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको वेल्डिंग वाले से बिल्कुल जो कैरियर है उसको गर्म करवा लियो, एकदम गर्म, ठीक है, उसके बाद निकलियो। तो मोहन जी कहते हैं ठीक है। कह रहे मोहन जी क्या नाम है, मोहन जी कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ये तो मैं करवा लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? तो पंडित जी कहते हैं वो तेरे को पता चलेगा जब तू रात को आएगा ना, तब तेरे को पता चलेगा कि इससे होगा क्या, और तेरे को पता भी चल जाएगा कि कोई बैठता भी या नहीं बैठता। मोहन कहते हैं ठीक है, फिर मैं काम पे जाऊंगा कल, तो मैं काम पे ही जो वेल्डिंग वाला मैं उससे ये काम करवा लूँगा। अब भाई मोहन जी अगले दिन काम पे जाते हैं और वेल्डिंग वाला होता है, उससे वो कैरियर में जो है पूरा हीट करवा देते हैं। कैरियर एकदम गर्म हो जाता है, एकदम उबलने लग जाता है वो सही से, छूते मतलब ऐसा कर देते हैं कि छूते बंदा जल जाए ऐसा कैरियर। और लोहा था वो कैरियर, लोहा तो होता ही है एकदम गर्म। अब मोहन जी क्या करते हैं भाई, रात के टाइम वहाँ से निकलते हैं, एक आधे घंटे पहले वो कैरियर वगैरह दुकान वाले जो ओनर होता है उससे वो पहली बात कर लेते कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहता ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, दुकान थोड़ी लेट बंद कर देंगे हम, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारा काम होना चाहिए। कहता धन्यवाद जी। कहता कोई बात नहीं। भाई वो कैरियर वगैरह गर्म करवाते और वहाँ से निकलते हैं। फिर अब जब वहाँ से वो निकलते हैं तो उसी जगह पे फिर से ब्रेक टाइट हो जाते हैं। अब सीन क्या होता है, जैसी ब्रेक मोहन जी ढीला करते हैं और जैसी गद्दी पे बैठते हैं, पैडल मारते हैं, एकदम से पीछे से चीखने की आवाज़ आती है, एक औरत की बहुत जोर की चीखने की आवाज़ आती है। और एकदम से कोई चीज़, मोहन जी पीछे मुड़ के देखते तो वो देखते कि कोई बहुत तेज़ी में चीखती हुई औरत भागी है पीछे की तरफ, ठीक है। और ये चीज़ मोहन जी देख लेते हैं। मोहन जी बहुत डर जाते हैं कि भाई ये तो कुछ अलग ही सीन था। पीछे मुड़ के देख रहे हैं वो औरत भाग रही है बहुत। और उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि उस औरत के नीचे की तरफ जब उन्होंने देखा तो उसके पैर नहीं थे, वो हवा में थी। और जैसे ही बैठी वो चीख के एकदम से भागी, ठीक है। भाई मोहन जी खुश हो जाते हैं भाई साहब। वो अपने घर जाते हैं, अगले दिन सुबह होती है तो पंडित जी से मिलते हुए जाते हैं। पंडित जी को पूरी कहानी बताते कि पंडित जी ऐसे ऐसे। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा
वो ना अब नहीं आएगी। तो मोहन जी कहते पक्का? पंडित जी कहते मैं पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन जहाँ तक है अब आएगी नहीं वो। अगर वो अब आई तो तेरा पीछे छोड़ेगी नहीं वो। तो मोहन जी डर भी जाते हैं कि भाई यार ये तो पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं यार, ये तो उन्होंने एक तरह से काम पूरा करा ही नहीं। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, 95% कि वो नहीं आएगी। तो मोहन जी को विश्वास होता है चलो भाई नहीं आएगी तो अच्छी बात है। तो फिर वही अगले दिन मोहन जी काम पे जाते हैं। आज उसी रास्ते से, जब वो रास्ता एग्जैक्ट लोकेशन आई नहीं थी, तो उससे पहले डरते डरते आ रहे थे कि यार वो कहीं दोबारा ना आ जाए, मेरे को अब की बार हार्म ना कर दे, क्योंकि तो मैंने तो नुकसान कर दिया उसका। तो वो डर रहे होते हैं। तो अब की बार जब वो उस पेड़ की तरफ से गुजरते हैं तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ना उनका जो ब्रेक है चिपके नहीं अब की बार। वो बहुत खुश होते हैं भाई, अपना साइकिल से अपना आराम आराम से घर पहुंच जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पंडित जी को पूरी कहानी बताते हैं कि पंडित जी ऐसे ऐसे, वो चली गई, वो पीछे नहीं आएगी मेरे, अब बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कह रहा बेटा टेंशन ना लो, मैंने तुझे पहले बता दिया था कि वो अब नहीं आएगी। तो ये जो कहानी थी ये मोहन जी की कहानी थी। मेरे को बताइएगा कैसी लगी, और बाकी मिलते हैं अगली स्टोरी में। ठीक है, राम राम सबको।